प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दुर्वा हिंदी किताब की 5वें पाठ के बारे में पढ़ेंगे। पाठ का नाम है नाटक में नाटक, जिसके लेखक हैं मंगल सक्सेना। पाठ के अंतर्गत ये बताया गया है कि पाठ में 4 दोस्त होते हैं जो किसी एक नाटक के बारे में अभ्यास करते हैं, उसका रिहर्सल करके नाटक प्रस्तुत करते हैं। उस नाटक में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे नाटक बिगड़ जाता है, लेकिन उनका एक दोस्त अपनी बुद्धि से नाटक को बना लेता है और इस तरीके से यह बहुत ही अच्छी कहानी है। देखेंगे, राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए। राकेश जो था वो 4 दोस्तों में से सबसे बुद्धिमान था और उसका मन कह रहा था बिना पूरी तैयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए। और जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हों, मंच पर आकर डर जाते हों, घबरा जाते हों और कुछ बुद्धू भी हों, तब तो अधूरी तैयारी से नाटक खेलना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर राकेश कह रहा है कि उसके जो दोस्त थे उन अभिनय करने में या एक्टिंग करने में नए थे, कलाकार जो थे नए थे। मंच मतलब स्टेज पर आकर के डर जाते थे, घबरा जाते थे और कुछ बुद्धू भी थे। वो जो दोस्त थे वो कुछ मूर्ख भी थे। इसलिए अधूरी तैयारी से बिना रिहर्सल के नाटक नहीं खेलना चाहिए। उसके साथ ही मोहन, सोहन और श्याम ऐसे ही थे। राकेश के साथी मोहन, सोहन और श्याम तीनों ही नाटक खेलने के लिए नए थे। इसलिए उसने कहा कि बिना तैयारी के अधूरी तैयारी में नाटक नहीं खेलना चाहिए। राकेश को उनके अभिनय पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। राकेश जो था उसे उनके अभिनय पर, उनके एक्टिंग पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, थोड़ा भी विश्वास नहीं था। वह स्वयं अभिनय इसलिए नहीं कर रहा था कि फुटबॉल खेलते हुए वह अचानक गिर पड़ा था। राकेश जो था एक्टिंग नहीं कर रहा था क्योंकि वह फुटबॉल खेल रहा था और वो गिर गया था और उसके हाथ में चोट लग गई थी, इसलिए नाटक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था और हाथ को एक पट्टी में लपेट कर गर्दन के सहारे लटकाए रखना पड़ता था। हाथ में देखो एक पट्टी लगी है ना, और उसे लपेट कर वाइप करके गर्दन के सहारे, गर्दन मतलब नेक के सहारे लटकाए रखना पड़ता था, उसे लगाए रखना पड़ता, सहारा देकर के रखना पड़ता था। नाटक खेलना बहुत आवश्यक था। नाटक जो था वो पहले से निर्धारित था, पहले से डिसाइड था, इसलिए नाटक जो खेलना था बहुत ही ज़रूरी था। मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। वह नाटक ऐसे ही नहीं था, मोहल्ले के तरफ से खेला जा रहा था, इसलिए मोहल्ला मतलब कॉलोनी की इज्जत का सवाल था। मोहल्ले के बच्चों ने मिलजुल कर फालतू पड़े एक छोटे से सार्वजनिक मैदान में दूब व फूल पौधे लगाए थे। मोहल्ले के बच्चों ने, जो कॉलोनी के बच्चे थे, मिलजुल कर मतलब साथ में मिलकर के फालतू मतलब वेस्ट पड़े एक छोटे से सार्वजनिक मतलब पब्लिक, मैदान मतलब होता है फील्ड, पब्लिक फील्ड पर दूब मतलब घास होता है एक तरीके का, और फूल पौधे लगाए हुए थे। उन लोगों ने इस तरीके के थोड़े घास और फूल पौधे लगाए थे और अपना क्या बनाया था, स्टेज बनाया था। स्टेज बना करके उन्होंने नाटक के लिए अपना स्टेज बना लिया था। वहीं एक मंच भी बना लिया था, उसी मैदान में उन्होंने एक स्टेज भी बनाया था। राकेश की योग्यता पर सबको बहुत विश्वास भी था। राकेश बहुत ही कुशल था और उसकी योग्यता पर सभी लोगों को विश्वास था। आगे देखेंगे, समय था केवल 1 सप्ताह का। नाटक खेलने के लिए सिर्फ 1 सप्ताह का समय था। 1 सप्ताह में ही नाटक को तैयार करना था, क्योंकि 1 सप्ताह के बाद नाटक को खेलना था। 7 दिन ऐसे निकल गए कि पता भी नहीं लगा। 7 दिन का समय बहुत जल्दी निकल गया और किसी को पता भी नहीं चला। मोहन, सोहन और श्याम यूँ तो अच्छी तरह अभिनय करने लगे थे,
जो मोहन, सोहन और श्याम थे अच्छी तरीके से अभिनय करने लगे थे अब। पर राकेश को उनके बुद्धूपन से डर था, लेकिन राकेश को उनके ऊपर विश्वास बिल्कुल भी नहीं था और वह अब भी मोहन, सोहन और श्याम की बुद्धि के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था और उनके मूर्खता से डरता था। हर एक अपने को दूसरे से अधिक समझदार मानता था। मोहन, सोहन और श्याम में एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ थी और एक दूसरे को वे मूर्ख समझते थे। अपने को बुद्धिमान समझकर दूसरे को मूर्ख समझते थे। इसलिए यह भूल जाता था कि वह कहाँ क्या कर रहा है, बस कहने से मतलब। वे भूल जाते थे कि मंच पर हैं कि कहाँ हैं। वे जो मन की बात होती थी वो करने लगते थे बजाय काम की बात। दूसरे चाहे उनकी मूर्खतापूर्ण बातों पर हंस रहे हों, चाहे जो हो, चाहे दूसरा कोई हंसता ही रहे, लेकिन वो अपने झगड़े को, अपने मूर्खता को ज़रूर दिखाएंगे। मगर वे पागलों की तरह आपस में उलझने ही लगते थे। उलझना मतलब झगड़ा करना, लेकिन वो पागलों की तरह आपस में झगड़ा करने लगते थे। वो नहीं देखते थे कि हमें देख करके दूसरे लोग भी हंस रहे हैं। वो आपस में झगड़ा करना शुरू कर देते थे। राकेश ने पूर्वाभ्यास मतलब रिहर्सल, राकेश ने रिहर्सल के 7 दिनों में उन्हें बहुत अच्छी तरह समझाया था। राकेश ने क्या किया, रिहर्सल के 7 दिनों में एक सप्ताह में उनको बहुत ही अच्छी तरीके से उनका रिहर्सल कराया था। निर्देशन उसने इतना अच्छा दिया था, निर्देशन मतलब डायरेक्शन उसने बहुत अच्छा किया था कि छोटी सी छोटी और साधारण से साधारण बात भी समझ में आ जाए। उसने बहुत ही अच्छी तरीके से उनको छोटी सी छोटी बात और बहुत ही साधारण मतलब सिंपल से सिंपल बात भी अच्छी तरीके से समझा दी थी। खैर, प्रदर्शन का दिन और समय भी आ गया। जिस दिन स्टेज पे जाकर के नाटक करना था वो दिन भी आ गया और राकेश साज सज्जा कक्ष में खड़ा सबको खास हिदायतें फिर से दे रहा था। राकेश जो था मेकअप रूम, साज सज्जा कक्ष मतलब मेकअप रूम में खड़ा होकर के सबको खास हिदायतें फिर से दे रहा था। हिदायतें मतलब सजेशन, फिर से वो इम्पॉर्टेंट सजेशन दे रहा था। मोहन बोला, मेरा तो दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा है। मोहन बोल रहा था, मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा है मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही है। मेरा भी, सोहन ने सीने पर हाथ रख कर कहा। सोहन भी बोला, मेरा भी जो दिल है बहुत ज़ोरों से धड़क रहा है, उसे भी घबराहट हो रही थी। राकेश ने कहा, तुम लोग पानी पियो। राकेश ने कहा, तुम लोग पानी पियो, मन को साहसी बनाओ और घबराओ मत, मन को थोड़ा हिम्मत दो। राकेश ने फिर हिम्मत बढ़ाई। राकेश ने सबकी हिम्मत बढ़ा करके कहा, जैसे तैसे अभी तक तो ठीक ठाक हो गया। जैसे तैसे उन्होंने अभी तक ठीक ठाक काम किया। अभिनेता मंच पर आ गए। सभी एक्टर क्या हुए, मंच पर आ गए, स्टेज पर आ गए। पर्दा उठा, पर्दा खुल गया। मोहन बना था चित्रकार। यहाँ पर कौन कौन क्या क्या बने थे। मोहन चित्रकार बन गया था और सोहन बना था उर्दू का शायर। और सोहन क्या बना था, उर्दू का शायर। शायर उसे बोलते हैं जो उर्दू में कविता लिखते हैं, उसे शायर कहते हैं। नाटक में दोनों दोस्त होते हैं। इस नाटक में मोहन और सोहन दोनों दोस्त होते हैं। चित्रकार कहता है उसकी कला महान। चित्रकार कह रहा है कि उसकी कला बहुत ही महान है। शायर कहता है उसकी कला महान है। मोहन कहता है कि उसकी कला चित्रकारी जो है वो बहुत ही महान है और सोहन है वो बोलता है उसकी शायरी है, जो उसकी कविता है उर्दू की, उसकी कला महान है। श्याम बनता है संगीतकार। ये तो बात हुई मोहन सोहन की। अब श्याम क्या बना है, संगीतकार, म्यूजिक कंपोजर। वह उनसे मुलाकात करने उनके उस स्थान पर आता है। जो श्याम है वो संगीतकार बना है और उन दोनों से मिलने के लिए वह उस स्थान पर बाद में स्टेज पर आता है जहाँ पर वे बहस कर रहे हैं। ये दोनों बहस कर रहे होते हैं, मोहन सोहन, तो श्याम वहाँ पर आता है। बहस करना मतलब डिस्कस कर रहे होते हैं। बजाय इसके कि वह नए नए मित्रों से मधुर बातें करे, बड़े छोटे के इस विवाद में उलझ जाता है। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट स्वीट थिंग्स विद दोज न्यू फ्रेंड्स, he started debating
अबाउट ग्रेटर एंड नॉट ग्रेटर। वह कहता है संगीतकार की कला महान। श्याम आता है बोलता है चित्रकार और शायर की कला महान नहीं है, उनसे महान संगीतकार की कला है। अभी तक अभिनय अच्छी तरह चल रहा था। अभी तक जो था अभिनय बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था। सबको अपना अपना पार्ट याद आ रहा था। सबको अपना अपना जो पार्ट था वो याद आ रहा था। सब ठीक ठीक अभिनय करते चले जा रहे थे। बहुत ही अच्छी तरीके से अभिनय चल रहा था। अचानक श्याम पार्ट भूल गया। श्याम जो था संगीतकार, वो अपना पार्ट भूल गया, मतलब उसको अपना डायलॉग भूल गया। पर्दे की आड़ में राकेश स्वयं पूरा नाटक लिए खड़ा था। पूरे स्क्रिप्ट को लेकर के चित्र में देखिए, जो है राकेश खड़ा है पर्दे के पीछे। वह हर एक संवाद का पहला शब्द बोल रहा था ताकि कलाकारों को संवाद याद आते रहें। वो हर डायलॉग का स्टार्टिंग बोल रहा था जिससे उनको डायलॉग याद आता रहे, इसलिए वो पर्दे के पीछे खड़ा होकर के ऐसा कर रहा था। मगर श्याम घबरा गया। वह सहसा चुप हो गया। अचानक, सहसा मतलब अचानक, अकस्मात वो चुप हो गया। श्याम एकदम टोटली साइलेंट हो गया। उसे अपने पार्ट याद नहीं आ रहे थे, अपने डायलॉग्स नहीं याद आ रहे थे। उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। अब उसके चुप होने से मोहन और सोहन, जो चित्रकार और शायर बने थे, वो भी चुप हो गए, साइलेंट हो गए। होना ये चाहिए था कि दोनों कोई मन की ही बात बनाकर बात आगे बढ़ा देते। जब कोई कलाकार चुप हो जाए तो दूसरे कलाकार को अपने मन से ही कोई बात बोल करके कार्यक्रम को शुरू रखना चाहिए। सभी लोग चुप हो जाने से स्टेज पर अचानक समझ में आ जाता है कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया। इसे बचाने के लिए उनको बोल देना चाहिए था, पर वे घबरा कर राकेश की तरफ देखने लगे। अब तीनों घबरा गए और राकेश की तरफ देखने लगे, जो कि डायलॉग बोल रहा था अंदर से। संगीतकार महोदय पलट कर राकेश की ओर देखने लगे। अब क्या हुआ, जो संगीतकार महोदय थे मोहन, वो भी संगीतकार श्याम, वो भी पलटकर राकेश की ओर देखने लगे। राकेश बार बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था, मगर आवाज़ तेज होकर माइक से सबको न सुनाई दे जाए, इसलिए धीरे धीरे फुसफुसा कर बोल रहा था। राकेश संगीतकार श्याम को बता रहा था कि आपको ये डायलॉग बोलना है, लेकिन वो धीरे धीरे बोल रहा था। अगर वो तेज़ आवाज़ में बोलता तो माइक से सबको आवाज़ सुनाई दे जाती, इसलिए वो धीरे धीरे बोल रहा था। संगीतकार जी को यह हल्की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। जब वो धीरे धीरे बोल रहा था तो संगीतकार जी को वह धीमी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मार कर बोले। अब यहाँ पर देखिए, शायर साहब जो थे सोहन जी, उन्होंने क्या किया, संगीतकार के कंधे पर, श्याम के कंधे पर हाथ मार कर बोले, उधर जाकर सुन लेना, अपने डायलॉग को जाकर के जो भूल गए उसको राकेश के पास जाकर सुन लो। संगीतकार अपना वायलिन पकड़े पकड़े राकेश की ओर खिसक आए। अब क्या हुआ, राकेश की तरफ बढ़ करके संगीतकार उसे डायलॉग पूछने लगे। ऐसा देख करके दर्शक ठठाकर हंस पड़े। दर्शकों को समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। संगीतकार जी और घबरा गए। श्याम जो संगीतकार बना था वो और घबरा गया। जो कुछ सुनाई पड़ा उसे ही बिना समझे बूझे झट से बोलने लगे। उनको स्पष्ट नहीं सुनाई दिया क्योंकि वो घबरा गए थे। उनको जो सुनाई दिया, जो समझ में आया, वही बोलने लगे। उनका डायलॉग था, उनका डायलॉग एक्चुअल क्या था, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को? मगर संगीतकार क्या बोल गए, बोले कि जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुँह की खा जाते हैं। गाजा साहब, आप क्या समझते हैं हमें? उन्होंने कह दिया गलती से कि जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है, जब संगीत बजता है, उसका स्वर गूंजता है, जब उसकी आवाज़ सुनाई देती है तो पशु पक्षी तो मुंह की खा जाते हैं। मुंह की खाना मतलब पराजित हो जाते हैं, ऐसा उनको नहीं बोलना था, मुग्ध होना बोलना था। मुग्ध होना मतलब मोहित हो जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और शायर साहब बोलना था, वो गाजर साहब बोल दिए। आप क्या समझते हैं हमें? आप हमें क्या समझते हैं? शायर साहब तपाक से बोले, तुम्हारा सर गाजर साहब हूँ मैं? शायर साहब बोले तपाक से, तुरंत बोले कि तुम्हारा सिर
गाजर साहब हूँ मैं शायर हूँ कि गाजर हूँ। दर्शक फिर ठठाकर हंस पड़े। दर्शक फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की। इनका मतलब है आपकी शायरी गाजर मूली है और आप गाजर साहब हैं, सो इनकी कला महान है, मगर मेरी कला इनसे भी महान है। चित्रकार महोदय बोले कि आपको उन्होंने गाजर नहीं कहा है, आपकी शायरी को गाजर मूली कहा है और आपको गाजर, इस तरीके से आप भी गाजर साहब हुए, सो इनकी कला महान है। लेकिन इनको नहीं मालूम है मेरी कला इनसे भी महान है। उसने कहा कि मेरी कला इनसे भी महान है। आगे का पार्ट हम अगले दिन पढ़ेंगे। आपको अच्छा लगा होगा। यह पाठ हम 2 वीडियो में पूरा करेंगे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी से उम्मीद है आप देखेंगे, पसंद करेंगे और आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।